वेलकम दोस्तों, हम आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मूवीज़ काउंटर एचडी पर। आज हम आप लोगों को केजीएफ जो कि एक फेमस फिल्म है बताएंगे। इस फिल्म का चैप्टर 2 यानी केजीएफ 2 रिलीज़ होने वाली है और साथ ही इस फिल्म के मेन कैरेक्टर कौन है और रवीना टंडन को ये रोल कैसे मिला और ये रोल रवीना टंडन को क्यों दिया गया। और जहाँ पहले बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त ने इनायत खलील का रोल करने से मना किया था, फिर ऐसा क्या हुआ कि वो फ़ौरन मान गए। और साथ ही हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इसके चैप्टर 1 में क्या हुआ था, जो आप लोगों को ये कहानी समझ नहीं आएंगी क्योंकि इस फिल्म के पहले पार्ट में आधी कहानी बताई गई है और अब इसके सेकेंड पार्ट में पूरी कहानी दिखाई देंगी। तो दोस्तों, हम आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर 1 के बारे में समझाते हैं। इस फिल्म में रॉकी जो कि मेन हीरो है, उसकी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। इस कहानी को एक लेखक सुनाते हैं जिनका नाम है आनंद, जिन्होंने ये किताब लिखी है। अब रॉकी को पूरा कॉलर गोल्ड फील्ड यानी केजीएफ चाहिए होता है और वो किस तरह हासिल करने की कोशिश करता है, हम इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हमें कमेंट में लिखिए। अगर सबसे ज़्यादा कमेंट आए तो हम आप लोगों के लिए केजीएफ का एक्सप्लेन का वीडियो लाएंगे। ये मूवी देखने में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आएगा। इस मूवी में एक्शन और म्यूज़िक भी है जो आप लोगों को ये देखने में एक्साइटमेंट दिलाएंगी। केजीएफ का चैप्टर 1 बहुत ही हिट हुआ था और इसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। ऐसा लगता है कि केजीएफ 2 भी ज़्यादा सुपर हिट होंगी और लोगों के दिलों में जगह बना के रहेंगी। दोस्तों, जब सबने इसके पार्ट की स्टोरी सुनी थी तभी से सब इसके पार्ट 2 की तमन्ना कर रहे थे। अब जहां हम अधूरी कहानी सुनते हैं वहां हमें पूरी कहानी सुनने की उत्सुकता बढ़ जाती है और पूरी कहानी सुने बिना चैन नहीं मिलता। फिर ये तो फिल्म है जिसका पहला पार्ट बहुत ही एक्साइटमेंट हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमारी कहानी अधूरी ही रह गई थी जो कि अब इस फिल्म के पार्ट 2 में दिखाई जाएंगी। दोस्तों, अब आप लोगों को इसका इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसका पार्ट 2 जल्द ही रिलीज़ होने वाला है। तो दोस्तों, ये फिल्म सबसे ज़्यादा वो लोगों को पसंद आई थी जो एक्शन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं और इस पूरी मूवी में ज़्यादातर आप लोगों को फाइटिंग देखने को मिलेंगी। और आपको साथ ही हम बताते हैं कि ये पहली ऐसी फिल्म है जिसने आने से पहले ही हॉलीवुड के अवेंजर से भी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर ली है, जिसकी वजह से इस फिल्म का इंतज़ार इंडिया में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में हो रहा है। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है जिससे ये फिल्म का नाम आने वाले इतिहास के सुनहरे पन्नों में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा और कहा जाएगा कि एक छोटी सी कन्नड़ इंडस्ट्री जिसने साबित कर दिया कि मूवी बनाने के लिए हज़ारों करोड़ों की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक अच्छी स्टोरी और फिल्म को किस तरह फिल्माया जाए ये ज़रूरी है। और ये सब मुमकिन हुआ है इस फिल्म के डायरेक्टर नील प्रसाद के कारण, जिन्होंने अपनी लगन से इसके पार्ट 1 के और पार्ट 2 केजीएफ को डायरेक्ट किया है। दोस्तों, इस मूवी को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कन्नड़ इंडस्ट्री से ऐसी ही बहुत सारी ज़बरदस्त फिल्में आने वाली है जो कि इतिहास रच सकती है और इस मूवी में सबसे बड़ा हाथ रॉकिंग स्टार यश का है। इस फिल्म को आगे लाने के लिए केजीएफ के निर्माताओं ने कहा है कि केजीएफ 2 में केजीएफ 1 से भी ज़्यादा मोस्ट एक्शन होने वाला है क्योंकि इस बार बॉलीवुड स्टार संजय दत्त बॉलीवुड पर अपना हक जताने के लिए रॉकिंग स्टार यश से भिड़ने वाले हैं। 2 साल से भी ज़्यादा हो गए हमें इसके चैप्टर 2 का इंतज़ार करते करते। तो दोस्तों, इसका पहला पार्ट 21 दिसंबर 2018 को आया था और जब से लोगों को पार्ट 2 का इंतज़ार कर रहे हैं। अब इसके बाद फाइनली हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। ये मूवी जल्द ही आ रही है। हमें इसका ट्रेलर देखने को मिला तो हमें समझ आ गया इस फिल्म की स्टोरी बहुत बड़ी है और इसे पहले पार्ट में ख़त्म करना बहुत मुश्किल हुआ होगा, इसलिए इस स्टोरी को सेकंड पार्ट में पूरा किया गया है और फाइनली हमें इसका सेकंड पार्ट देखने को मिलेगा। ये फिल्म का सेकंड पार्ट यानी केजीएफ 2 14 अप्रैल 2022 को रिलीज़ होने वाली है। इस फिल्म के कई सारे एलिमेंट थे जो कि हम इस मूवी के पहले पार्ट से समझे थे और इसे लंबा ना खींचते हुए थोड़े से में ख़त्म किया। दोस्तों,
हम इसे लंबा ना खींचते हुए इसे थोड़े ही वक्त में ख़त्म कर दी और मेन बात आपको बता दी, ताकि आप लोगों को इस फिल्म की स्टोरी भी समझ आ जाए। और अगर आप लोग ये मूवी पहले ही देख चुके हैं तो आपको फिर से याद आ जाए कि इसके पहले पार्ट में क्या हुआ था और आप लोग इसके चैप्टर 2 की स्टोरी को अच्छी तरह समझ पाए। इसके पहले पार्ट में तो कई सारे कैरेक्टर की बारिश हुई है जिसको समझना थोड़ा मुश्किल हुआ था और इसीलिए हमने आप लोगों के इसके चैप्टर 1 के बारे में बताया। बस इसमें एक कैरेक्टर मेन था जिसका नाम था रॉकी। इस मूवी में स्लो मोशन और एक्शन का टाइम काफ़ी अडॉप्ट हुआ है और जिन लोगों ने परेशान सर का डायरेक्शन देखा है इन्हें तो पता ही होना चाहिए कि ये उनका फेवरेट है। और इसके चैप्टर 2 में भी खास क्रेज दिखाया गया है। इसके चैप्टर 2 में वही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि इसके पहले पार्ट में लोगों ने बहुत पसंद की थी और साथ ही इसका एक्शन तो है ही लेकिन इमोशनल एलिमेंट बहुत अच्छा एडिट किया गया है। इस मूवी में आप लोगों को पहले जैसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिससे आप लोगों को ये मूवी देखने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस फिल्म के ट्रीज़र को देखकर समझ आता है कि चैप्टर 2 में चैप्टर 1 से के जैसा इमोशनल एलिमेंट होगा। इस चैप्टर की स्टार्टिंग और एंडिंग इस इमोशनल एलिमेंट पर हेवी है। इसके ट्रेजर में आप लोगों को कुछ मजदूर दिखेंगे जो कि अधीरा के लिए काम करते थे और वो इसके जुल्म से परेशान थे, लेकिन जब रॉकी ने कुरोड़ा को मार दिया तब इससे सब लोग रॉकी के साथ मिल चुके हैं और रॉकी की वजह से उन लोगों की हालत पहले से बेहतर है। और इसके पहले पार्ट से हमें पता चला था कि कुरोड़ा के मरने के बाद से KGF के सभी पार्टनर के रॉकी के पीछे पड़े हैं और इसे मारना चाहते हैं। चैप्टर 2 के ट्रीजर में बताया गया है कि इस फिल्म का मेन विलन अधीरा जो कि बहुत ख़तरनाक है, उसके पास बहुत से सैनिक हैं, वह अपने सैनिकों की फ़ौज को लेकर KGF की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर भी रॉकी अकेला नहीं है, उसे के पास 20,000 मजदूर हैं जिनके साथ मिलकर वो अपने सबसे बड़े दुश्मन अधीरा का सामना करेगा। इस चैप्टर 2 में हमें पहले वाले कासिम चाचा भी दिखाई देंगे जो कि डॉन सेट्टी के लिए काम करते थे। वो अब मुंबई छोड़कर रॉकी का साथ देने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर 2 में रीना देसाई भी देखने को मिलेंगी जो कि रॉकी का साथ देने आई है, जो कि पहले KGF के एक पार्टनर राजेंद्र देसाई की बेटी है। वो पहले कमाल की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जो कि अब रॉकी की अच्छाई को देखकर रॉकी के साथ मिल चुकी है। और रीना देसाई KGF के चैप्टर 2 में भी मौजूद है और इसके ट्रीजर में एक बड़ी पूजा के लिए रेड ड्रेस में एक बड़ी थाल हाथ में लिए खड़ी है और इसके गेटअप को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस चैप्टर में रॉकी ने उससे शादी कर ली है। इसके पहले चैप्टर में रमिका सेन नाम की एक औरत को प्राइम मिनिस्टर दिखाया गया था जिसका रोल अब रवीना टंडन कर रही है। इस मूवी में रवीना टंडन का रोल बिल्कुल इंदिरा गांधी जैसा है। रमिका सेन ने पहले पार्ट में रॉकी को मारने का ऑर्डर दिया था और उसने आर्मी को रॉकी के पीछे भेजा था। अब इसके चैप्टर 2 में CBI और आर्मी वाले KGF की तरफ बढ़ते नज़र आएंगे। इसे अब दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। रॉकी की डेथ वारंट निकालने की क्या रीज़न है जो कि अब तक हमें नहीं पता, शायद इसे अब दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। तो दोस्तों अब आप हमें बताएं कि आप लोगों के मुताबिक रॉकी का डेथ वारंट निकालने की क्या वजह हो सकती है, हमें कमेंट में सबसे पहले लिखकर भेजें। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताते हैं कि रवीना टंडन को ये रोल कैसे मिला। रवीना टंडन बॉलीवुड की बहुत बड़ी सुपरस्टार रह चुकी है एक टाइम पर, लेकिन शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। अब हम आपको बताते हैं कि ये रोल रवीना टंडन को अनिल ठंडानी की वजह से मिला। अनिल ठंडानी रवीना टंडन के हस्बैंड थे जो कि बड़ी से बड़ी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उन्होंने बाहुबली और KGF को हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट किया था और KGF को भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और ये रोल रवीना टंडन को ऑफ़र किया और उन्हें बड़ी मुश्किल से अप्रोच किया। इस फिल्म के निर्माताओं का कहना है कि इस रोल के लिए रवीना टंडन के अलावा कोई भी परफेक्ट नहीं है।
दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि इस फिल्म में आप लोगों को संजय दत्त अधीरा का रोल प्ले करते दिखाई देंगे, जो कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले संजय दत्त को इनायत खलील का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन कई कारण की वजह से वो ये रोल प्ले नहीं कर पाए। लेकिन बाद में संजय दत्त को अधीरा का रोल ऑफर करते हुए इस फिल्म की स्टोरी सुनाई गई, जो कि संजय दत्त को इतनी पसंद आई कि उन्होंने फ़ौरन इस रोल के लिए हाँ कर दी। अब इस फिल्म में संजय दत्त अधीरा का रोल प्ले करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।